नमस्कार साथियों, मेरे चैनल पे आज फिर पुनः दोबारा गांव में कावा के चीफ एडिटर भाई अमित प्रताप मिश्रा जी आए हुए हैं और ये रोज़ अपने ज़िले में इधर उधर घूमते हैं तो इनसे नई नई जानकारियां हम लोगों को मिलती है। तो आज मैं इनसे कहूँगा कि एक बार पुनः आप सभी लोगों का मार्गदर्शन करें सामाजिक चीज़ों पे। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। हमारा नाम भाई अमित प्रताप। आज आप बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद कि आप अपने चैनल पे हमें हमारा स्वागत कैली और आपको हम धन्यवाद देते नहीं। बताइए आगे। आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए, आप कैसे यहाँ तक पहुँचे? ये सब जनता और हमारे जितने भी दर्शक हैं आप लोगों की प्यार और आशीर्वाद है, जहाँ से आप लोगों ने मुझे जीरो से हीरो बनाया और हमारे पास कुछ नहीं था। और सबसे बड़ी इस उपलब्धि के पीछे आपका हाथ रहा, क्योंकि जब हम आपके पास आते थे तो मैं, क्योंकि पब्लिक ऐप का मैं पत्रकार रहा, पब्लिक ऐप पे हमारे लाखों 4 लाख से प्लस फॉलोअर्स रहे और उसके बाद बहुत अच्छा चलता था। पब्लिक ऐप की आनंद ही कुछ और थी, लेकिन उसमें क्या था, नौकरी होती है उसमें काम तो करते थे लेकिन सिर पे बहुत बोझ था। बोझ का मतलब यह होता है कि जब कोई नौकरी करते हैं ना, नौकरी जी हजूरी की होती है। जहाँ तक मुझे याद है जी, मैं जब आपके फॉलोअर्स देखता था तो मैंने आपको यहीं इसी जगह पे बैठे थे आप और हम, तो हमने यही आपसे बोला था कि अगर आप अपना चैनल बना करके और ये फॉलोअर्स बढ़ाएं तो आपको एक अलग कमाई होगी और एक अलग पहचान मिलेगी। जी जी। आपने उसको माना और उस पर वर्क किया। कैसा महसूस करते हैं? महसूस आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो आपने मुझे ये बताया। और उसके बाद कि मैं पब्लिक ऐप को मैंने छोड़ दिया। पब्लिक ऐप के छोड़ने के बाद मैं खुद एक अपना गांव देहात का मैं पत्रकार रहा। मैं प्राइम न्यूज़ और तमाम चैनलों में मैंने काम किया। और उसके बाद जब आपने हमें कहा कि अपना खुद, तो मेरे दिमाग में आ गया कि यार दूसरे के यहाँ मैनेजर बनने से क्या फ़ायदा, अपने यहाँ खुद का एक छोटा ही मालिक बन के काम करे। और आज मैं एक चैनल खड़ा किया जो जीरो से लेके हीरो, आज हमारे पास सिल्वर बटन, प्ले बटन वगैरह वगैरह, और फेसबुक पे लाखों सब्सक्राइबर और यूट्यूब पे लाखों सब्सक्राइबर हुए। बहुत प्यार। जब आप पब्लिक ऐप चलाते थे तो पब्लिक ऐप पे आपके कितने फॉलोअर्स थे? पब्लिक ऐप पे हमारे कुल 4 लाख प्लस फॉलोअर्स हैं। और अभी आपके चैनल पे कितने हैं? और हमारे यूट्यूब चैनल पे 2.5 लाख प्लस हमारे यूट्यूब पे हैं और 1.5 लाख प्लस हमारे फेसबुक पे। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप जल्द ही 4 लाख पार करें। लाख नहीं, ये मिलियन पार करना है, करोड़ों में जाएं आप। और ये अभी हो गया होता, लेकिन क्योंकि मैं संत कबीर नगर में अगर बात किया जाए, हमारे जितने भी रिपोर्टर साथी हैं जो आज 5 लाख 6 लाख जो हमारे साथ शुरू किए हैं, थोड़ा क्या है जो मेरी बात करने की जो एक्टिविटी, जो टाइटल है थोड़ा अलग है, लेकिन उसके साथ साथ वो खुद लोग कहते हैं कि अमित, अगर आप अपने अंदर की छुपी प्रतिभा को जिस दिन जान जाएंगे उस दिन प्रदेश नहीं देश के नंबर 1 पत्रकार कहलाएंगे। नहीं सही है। तो हम लोग भी आपकी वीडियो को देखते हैं लेकिन सर इसमें क्या हो, थोड़ा हम क्या कहते हैं, अस्कित कहते हैं ना, थोड़ा अस्कित हमारे अंदर कूट के भरी है। नहीं तो अस्कित मैं मत काम नहीं करना चाहता हूँ, काम करता हूँ तो अगर मैं छोटा में संतोष करता हूँ, बड़ा चाहत नहीं रखता हूँ। लेकिन जिस दिन वह अस्कत हम अपने अंदर से निकाल दिए तो उस दिन मिलियन बनने में कोई ज़्यादा समय नहीं। मात्र आपको बताने, अगर मैं 1 महीने अगर काम कर दूँ बढ़िया से तो 1 मिलियन से ऊपर दोनों पे हमारे सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स आ जाएंगे। तो आप ऐसा मत करिए, आप मेहनत को जारी रखिए। हाँ, लेकिन क्या करें, और जब क्योंकि दिमाग में तमाम बोझ रहता है ना, तब परिवार की जिम्मेदारी, उसके बाद फिर विद्यालय की जिम्मेदारियाँ बढ़ गई, दिन दिन तमाम जिम्मेदारियाँ बढ़ गई। इसलिए अब मैं सोचता हूँ मैं फ्री होकर ये काम करूँ। जब सोचते हैं फ्री होने का, तब तक कुछ ना कुछ ऐसे ही आ जाता है सिस्टम की, फिर ये नहीं थोड़ा समाज का सेवा भी उसी में कर लेते हैं, जनता जनार्दन की। अगर आप मेरे मित्र हैं, अगर कहीं मुझे पुकारें तो वहाँ भी चल जाते हैं, हम काम धाम को छोड़ देते हैं। अगर ये सब ना होते, जैसे लोग जाते हैं ना जो कि कमाने के लिए दिल्ली, बम्बई, लखनऊ जाते हैं, तो वहाँ जो इंसान वहाँ पे वर्किंग करता है 9 बजे से खाना पीना सब कुछ अपना फ्रेश होकर के तैयार होकर के 9 साढ़े 9 बजे ड्यूटी निकल जाता, 5 बजे आता है। अगर वह रूल हुआ जो बाहर जाके करते, वही रूल अगर हम अपने गांव पे कर लें तो
उससे हम करोड़पति गांव में ही बन सकते हैं, क्योंकि पैसा इस समय उड़ रहा है। केवल लोग पकड़ने के हाथ केवल बढ़ाए, सारे पैसा पकड़ाया जाएगा। पकड़ने के लिए तो टैलेंट भी होना हाँ, चाहिए। टैलेंट। क्योंकि ऐसे मतलब आप रोड पे जा रहे हैं तो पैसा तो उड़ नहीं रहा है। जी। टैलेंटेड व्यक्ति अगर है तो वो जी। किसी भी सेक्टर में जो है बड़े आराम से पैसे को पकड़ सकता अब है। आप देख सकते हैं हमारे पास क्या है, यही मोबाइल है। इसी मोबाइल जो आप लोग देख रहे हैं, इसी मोबाइल से लोग टाइम पास करते हैं, लोग रील देखते हैं, लोग तमाम तरह तरह की चीज़ें इसी से देखते हैं। कोई इसी मोबाइल से बनता है तो कोई लोग इसी मोबाइल से बिगड़ते हैं। और एक ये बात कि देखिए कितने लोग टाइम पास भी करते हैं, कई लोग गलत चीज़ भी देखते हैं, कोई लोग अच्छी चीज़ देखते हैं। ये मोबाइल देखने की नज़रिया आपकी कैसी है? और मेरी नज़रिया है कि यही मोबाइल से मैं पैसा कमाता हूँ। मैं इसी मोबाइल को अपनी दुकान मान लिया हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है, केवल यही आवाज़ है और लोगों की मोहब्बत है कि लोग मेरी आवाज़ को पसंद करते हैं, और इसी मोबाइल से मैं लाखों रुपए कमाता हूँ। आप हमारे जो है नवयुवकों को क्या सलाह देंगे कि वो अपने भविष्य को संभालें? हाँ, जितने भी भाई लोग बाटे हैं जो दूसरे के, हम सोचिला कि भैया हमारे लेखा काम करा, कि जैसे दूसरे के यहाँ मैनेजर बनने से अच्छा बा अपने घर के छोट का मालिक बन जाओ। और सेम वही मैं किया। जब से मैं मालिक बनने का सपना भैया देखा, तब से मैं तमाम चीज़ों का मालिक बन गया। मैंने अपने चैनल का मालिक बना, मैं एक विद्यालय के भी मालिक बन गया। और कितने ऐसे लोग हमारे गांव के या हमारे क्षेत्र के लोग बुझ ही नहीं पाते हैं कि विद्यालय, कोई कहता है सरकार विद्यालय बनाया अमित का, कोई कहता है कि अमित का विद्यालय कोई उनके रिश्तेदार बनाए, कोई कहता है कोई सरजू पार के बनाए। तरह तरह की लोग अंदाज, लोग क्या कहते हैं, अंदाज लगाते हैं। हाँ, अंदाज लगाते हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं और बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि वो विद्यालय आपकी मेहनत से खड़ा हुआ है। हाँ। और आपका विद्यालय निरंतर प्रोग्रेस करे। हम तो यही चाहते हैं, हमारे भी बच्चे आपके विद्यालय में पढ़ते हैं और हमारे गांव के आसपास के भी लोग बच्चे, मतलब लोगों के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। और हम तो हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं। हम आपके विद्यालय का प्रचार प्रसार भी किए हैं, हम भी किए हैं। तो अच्छा, हम तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि वो विद्यालय आपका है। लोग क्या कह रहे हैं कहने दीजिए। अभी बात ये कर रहा था मैं कि आप अन्य मतलब जो हमारे युवा हैं उनको आगे बढ़ने के लिए कोई अच्छी प्रेरणा दें। देखिए जितने भी हमारे युवा हैं, अगर आपकी उम्र 20 साल से ऊपर जा रही है तो आप लोग पहले तो आप 20 से 25 के बीच तक आप पढ़ाई करने के बाद तमाम नौकरियां निकल रही हैं। केवल नौकरी के पीछे आप टहलो, नौकरी के पीछे घूमेंगे, लेकिन जब नौकरी कैसे मिलेगी? जब आप सपना देखेंगे। जब हम सपना नहीं देखेंगे तो बताइए हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हम सपना देख रहे हैं कि मुझे IAS बनना है, तो कर गुजरने की अगर सपना है तो आप अभी ये सोच लें कि मुझे भगवान से मिलना है, तो भी हार जाएंगे, एक दिन उनसे आप मिल लेंगे। लेकिन जब सोचेंगे तब, जब सोचेंगे कि यार फ्री में सब कुछ मिले, तब कुछ नहीं। गरीब कोई नहीं होता है, गरीब यहाँ पे आके हम बन जाते हैं। क्योंकि उन जितने भी लोग होते हैं सबके पास 2 ही हाथ होता है, 2 ही गोड़ होता है, 2 ही एक पेट होता है, 2 आँखें होती, सबके पास बराबर होती है। लेकिन अपने कर्म, अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो हम गरीब बन जाएंगे। हम सोच रहे हैं फ्री में कोई मुझे ले आके भोजन दे, एक दिन आपको खिला दिया, 2 दिन खिला दिया, लेकिन बार बार नहीं खिलाएगा। नहीं, आपको मार्केट जाना है तो हम सोचेंगे कि आलू चल के हमारे पास आएगा तो हम सब्ज़ी बनाएंगे, तो ये कभी नहीं हो सकता है। नहीं, आलू कैसे चल के आएगा? हमको आलू के पास जाना पड़ेगा। अगर हम सोच रहे हैं हम प्यासा है, हम सोच रहे हैं पानी खुद चल के आएगा तो हम पानी पिएंगे, तो कभी हमारी प्यास बुझ पाएगी? नहीं। प्यास कैसे बुझेगी? जब हम खुद चल करके पानी के पास जाएंगे तब जाके मेरी प्यास बुझेगी। उसी तरह से जितने भी हमारे युवा हैं, अगर आप पहले 20 से लेके 25 साल तक आप इतना मेहनत कर दो, इतना मेहनत कर दो, कोई सपना दिमाग में ले लो। अगर सपना आप में जगह, अगर सपना देखते हैं तो साकार जरूर होगा। जब सपना नहीं देखेंगे नहीं साकार होगा। अगर आप IAS की सपना देख रहे हैं तो आप कितने भी नीचे जाएंगे तो सिपाही और दरोगा बन जाएंगे। जिस दिन आप सिपाही की सपना देखेंगे तो उस दिन आप होमगार्ड नहीं बन पाएंगे। सही बोल रहे। इसलिए सपना जो भी देखिए, बड़ा सपना देखिए। और हमने क्या सपना देखा था? हम यही सपना देखा मैं रवीश कुमार बनूंगा, रवीश कुमार के भी पीछे छूटूंगा।
तब आज जाकर छोटा मोटा पत्रकार हुआ हूँ। मैंने हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हाँ। आप एक दिन रवीश कुमार को जरूर पीछे छोड़ेंगे। छोड़ेंगे जिस दिन हम असकत अपना जो ये हमारी जो आलस है, जिस दिन मैं त्याग दिया इसको, और त्यागूंगा, क्योंकि अब देख रहे हैं समस्या थोड़ा गड़बड़ हो रही है, लेकिन जिस दिन मैं त्याग दिया अपनी आलस, उस दिन बता रहा हूँ भाई साहब कि रवीश कुमार भी हमसे पीछे हो जाएंगे। नहीं तो आप अपने उस आलस को त्यागिए। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और जल्द ही फिर दोबारा इनसे मुलाकात करूँगा और कोई नई चीज़ें फिर आपके सामने एक लाऊंगा। नई चीज़ और है इसमें, आप देख वो रहे भी हैं, बता दीजिए। आप लोग देख रहे हैं कि सशक्तिकरण को लेकर के महिलाओं को जगह जगह जागरूक किया जा रहा है। जितने भी माई बहन लोग हमारी वीडियो की देखत बाटो, अगर आप लोगन के कहीं भी कोनो प्रॉब्लम होत बा, काहे कि नारी अबला ना रह गई बाटिन, नारी जो है शक्ति हो गई बाटिन। आज अभी आप देखें हैं कि नवरात्र में हम लोगों ने एक देवी का पूजा किया है, 9 दिन दुर्गा जी का पूजा किया है। दुर्गा जी का पूजा क्यों किए हम? कि वह आदि शक्ति का हम लोगों आदि ने- शक्ति और शक्ति है, वो भी एक महिला थी ना, लेकिन उन्होंने महिषासुर जैसे बलशाली का वध किया। बिल्कुल। जो पाप लोग करते हैं, जो भी महिलाएं उनके पाप को सहती हैं, चाहे बलशाली हो चाहे दनबली बाहुबली हो, तो बहुत बड़ी वह अपने आप को कोसें कभी, क्योंकि सरकार इतना नियम निकाल दी है, कभी भी कहीं भी कोई भी महिला अगर 10 बजे रात से लेकर के सुबह 6 बजे तक कहीं फंस गई है रात में, तो तुरंत बेहिचक 112 पे फ़ोन करे, पुलिस उनको घर तक पहुंचाएगी। अगर कोई भी महिला रात्र में या उसके साथ कोई नहीं है, बच्चे को लेकर के कहीं फंस गई है और उसको घर जाना है, और रात्रि 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे के बीच वह 112 नंबर पे फ़ोन करेगी। पुलिस जहाँ भी रहेंगी वहाँ से उठाएगी और सुरक्षापूर्वक उनके घर जाके उस महिला को पहुँचा देगी। दूसरा नंबर, कभी भी कहीं भी कोई भी आपातकालीन स्थिति, घर में कोई नहीं है, पड़ोसी वाला किसी महिला के घर में जाकर के अभद्र व्यवहार करे, छेड़खानी करे या कुछ भी करे, या महिला पुरुष या कोई आपातकालीन आपके ऊपर कुछ विपत आ जाए, तो बिना कुछ सोचे समझे तुरंत 112 नंबर फ़ोन लगाए, पुलिस तुरंत आपके पास, क्योंकि थाने पे जाएंगे तो कई समय लगेगा और उसके बाद एप्लीकेशन देंगे, लेकिन 112 जैसे आप लगाते हैं पुलिस आपके पास आएगी, आपकी समस्या को सुनेगी। और जितने भी हमारी बहनें हैं, जब वो पढ़ने जाती हैं तो रास्ते में तमाम मनचले उनसे मिलते हैं, तो बिल्कुल ना डरे। तमाम ऐसे बेटियां, वैसे इन मंचलों के ऊपर बहुत लगाम लगा है। हाँ। पहले अभी मतलब योगी आदित्यनाथ के पहले की जो सरकारें थी, एंटी हम लोग भी रोमियो देखे हैं। आप लोगों ने देखा, एंटी रोमियो पुलिस चलाई है। इस समय बहुत बहुत ज़्यादा अंतर है। हाँ, तो कोई भी महिला अगर किसी भी मंचला है रास्ते में जाती है, किसी मंचले की वजह से विद्यालय को जाना छोड़ दी है, कोचिंग जाना छोड़ दी है, तो उसके लिए क्या है, ये 1090 पे वो लड़की फ़ोन करे, उसका नाम गुप्त रखा जाएगा, बताए पता भी नहीं चलेगा। जैसे वो लड़की जैसे आपको कह दी कि हमें फलाने व्यक्ति के द्वारा हमें दिक्कत है, रास्ते में जाते घूरते हैं, या हम जाते हैं तो मुझे छेड़ते हैं, या उनके वजह से हमें कोचिंग जाना छोड़ दिए, तो वो जो महिला जो लड़की जो शिकायत करेगा, पुलिस उसका नाम पता सब गोपनीय रखेगा, उसको पता नहीं चलेगा, लेकिन जो मनचला है उसको पुलिस उठा के ले जा करके दंड उसको दवा देगी। हाँ, दवा देगी, ताकि वो हाँ, समाज में कैसे रहा जाता है वो समझ सके। और उसके बाद यह है, जो हमारी बच्चियां जो पढ़ लिख रही हैं 1090 उनके लिए है, वह कॉल करें, मनचले का आदत छूट जाएगा, एंटी रोमियो के तहत उनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। और दूसरा, जो महिलाएं परिवार में आप देखते हैं कि दहेज उत्पीड़न की शिकार होती हैं, घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं, वह महिलाएं दबे ना। अगर उनकी सास उन पर दबाव दे रही हैं, पति दहेज के लिए मार रहा है, या कोई जेठ उनको सता रहा है, तो वह महिला क्या करे, तुरंत मोबाइल उठाए, 181 पे फ़ोन करे। ध्यान से सुनिएगा। हाँ, 181। हाँ, 181 पे महिला फ़ोन करे, और फ़ोन करने के बाद तुरंत उनको पुलिस की सहायता मिल जाएगी। वह जैसे फ़ोन लखनऊ जाएगा, वह फ़ोन तुरंत आपके ज़िला के एसपी के पास जाएगा, सीओ के पास जाएगा, और ज़िले के जितने बड़े अधिकारी हैं वह सारा जान करके वो थाने के माध्यम से
पुलिस आएगी उसमें भी आपको गोपनीय रखा जाता है नाम हो, लेकिन पुलिस उसमें आपकी मदद करेगी और ले जा करके जो भी समस्या आपको दूर करेगी। और आज के युग में तमाम चलल बा कि हेलो अरे हम फलाने बोल रहे हैं, जान रहे हैं आपके रिश्तेदार बन करके, कोई कहेगा कि आपके बेटे की एक्सीडेंट हो गया है और हम हॉस्पिटल में हैं, इतना रुपए भेज दीजिए। कोई यह कहता है कि आप ब्लू पिक्चर देखते हैं, गलत पिक्चर देखते हैं, और हम फला सिपाही फला दरोगा बात कर रहा हूँ और नहीं तो इतना रुपए दो, नहीं तो तुरंत पुलिस जा रही है। कई लोग तो वर्दी, पुलिस की वर्दी पहन करके तमाम तरह तरह की धमकियाँ देते हैं, उसे कहते हैं होम अरेस्ट। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, हाँ। दर्शकों को बता दीजिए कि कभी भी जो है बड़ा अधिकारी आपको फ़ोन करके कभी गाली नहीं दे सकता है। ये सब चीज़ें कभी बताइए जितना देखिए, आज तमाम हम ये आपके वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि हमारे एक भाई, यही हमारे मित्र है, हमसे फ़ोन किया अमित भाई, और जो 5 की नोट ट्रैक्टर वाली होती है, 1 रुपये की जो नोट होती है, उसको 50 लाख में मिलेगा। बताइए कितने बड़े हम मूर्ख हैं। 5 रुपये की नोट 50 लाख में बिकेगी? कभी नहीं बिक सकती। उसके बाद वह क्या कहते हैं, अब 5 की नोट बेचने के चक्कर में आप पहले ये फाइल बनवानी पड़ेगी, आप पहले 2000 दीजिए, 2000 दे दीजिए, उसके बाद फंसते जाएंगे, फिर 3500 दे दीजिए, फिर आप इतना रुपए यहाँ दीजिए, तब यह फाइल और आगे बढ़ेगी। ऐसे स्कीम करते करते धीरे धीरे आपके खाते से कितने रुपए, लाखों रुपए आप दे देते हैं। जब दे देते हैं, जब तब वो तो कहीं ना कहीं इसमें लालच जो है ये नुकसान करता है। हाँ, लालच नुकसान करता है। आप कई रुपए के ठगी के शिकार हो जाते हैं। और दूसरी बात आप बता रहे हैं कि अभी एक महिला ठगी की शिकार हुई हैं, वह, और चलिए इसके लिए क्या है, जो ठगी का शिकार ऑनलाइन होते हैं वह लोग भाई, जिनके खाते से अगर पैसा कट जाता है, किसी खाते में चला जाता है, तुरंत आप 1930 पे कॉल करेंगे और आपका जो पैसा है वह उस खाते से तुरंत होल्ड हो जाएगा। और उसके बाद फिर शिकायत करेंगे, जिस खाते में आपका पैसा ठगी का शिकार हुआ होगा, उस खाते से आपके खाते में वो पैसा पुनः आ जाएगा। इसलिए जितने भी दर्शक लोग हैं, ऑनलाइन फ्रॉड ठगी के शिकार ना बने। अगर ठगी के शिकार हो गए तो 1930 पे कॉल कर सकते हैं। और समय ज़्यादा हो गया, फिर कल तमाम योजनाओं के बारे में बताएंगे और क्षेत्र में जो समस्या है उसके बारे में। तो बनल है चैनल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। भैया के चैनल का और आगे बढ़ाओ। जय हिंद।